प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और अब तक हमने एनसीईआरटी की जो 6th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक्स है उसमें से हमने तीसरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और आज हम जो तीसरी एक्सरसाइज है उससे संबंधित जो प्री नॉलेज है उसको जान लेते हैं, तब फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि जब तक हम उसकी प्री नॉलेज नहीं जानेंगे तब तक एक्सरसाइज को अच्छे से समझने में हमें कठिनाई होगी। तो इससे संबंधित जो नियम है, विभाज्यता के नियम है, उनको जानते हैं। और ये विभाज्यता के नियम आज ही नहीं, आपको जब तक गणित पढ़ोगे तब तक काम आने वाले हैं। इसलिए आज बेहतरी से समझ लें तो आगे भी काम आएंगे। और सिर्फ कक्षा 6 के लिए ही नहीं, जो भी हम कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसमें भी हमारी सहायता करने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर फर्स्ट, 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या है उनकी क्या विशेषता ये देखते हैं। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8, यानी किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो अथवा 8 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, 204 है, 200 पूरे 200 है, 206 है, 108 है। इस तरीके से इनको हम देखेंगे तो ये 2 से विभाजित हो रही है। जैसे इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। इसको करेंगे 2 से तो 100 आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो 103 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 53 आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी संख्या है जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वह 2 से विभाजित हो जाती है। दूसरा है 3 से विभाज्यता। जो 3 है उससे 3 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या जिसके सभी अंकों को जोड़ दे तो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह है, यदि 3 का गुणज है अर्थात 3 से भाग हो जाती है तो वह संख्या, पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है अर्थात 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। हम देखते हैं उदाहरण लेके। जैसे मान लीजिए हमने 63 संख्या ले ली, इसको 6 जमा में 3 करते हैं तो ये 9 आ जाता है, जो 3 से विभाजित हो रहा है अर्थात 3 का गुणज है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम और देखते हैं, 27 लेते हैं तो 2 जमा में 7 बराबर 9, ये भी 3 से विभाजित हो रही है। तो जिस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। थर्ड नंबर पर है 4 से विभाज्यता या विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 3 या उससे अधिक 3 या उससे अधिक अंकों से बनी संख्या के इकाई और दहाई, यहां पर इकाई और दहाई लेंगे, इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी।
अब देखो उदाहरण लेते हैं, 624 ले लिया हमने। तो 24 जो है इकाई दहाई से बनी संख्या है, 24 है, तो 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 6 24, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम और ले लेते हैं, 1724 ले लें तो यहाँ पर भी ये 4 से विभाजित हो रही है। 1736 736 ले लें तो ये भी भाग हो रही है। अर्थात इकाई और दहाई के अंकों से यदि बनी संख्या को हम भाग करें और वह 4 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो वह संख्या भी निश्चित रूप से 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला हम देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता के लिए हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों में से जो इकाई का अंक है वह है यदि 5 और 0 हो, नंबर 4 पर है 5 से विभाज्यता, यानी सिर्फ 5 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 हो तो भी वह 5 से विभाजित हो जाएगी, और इकाई का अंक 5 हो तब भी वह 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे 20 है, 20 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, 25 है, 33 है, 50 है, यानी 0 और 5 होगा तो वह निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम अगला देते हैं नंबर 5 पर 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता के बारे में देखते हैं, थोड़ा सही नहीं चल रहा है। 6 से विभाज्यता, तो यदि कोई संख्या 2 से और 3 से अलग अलग विभाजित हो जाए, 2 से विभाग हो जाए और 3 से विभाग हो जाए, 2 और 3 से विभाजित संख्या 6 से भी विभाजित होगी, यानी कोई संख्या यदि 2 से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है, तो 6 से विभाजित होगी, क्योंकि ये जो 2 और 3 है वो दोनों 6 के गुणनखंड हैं। तो 2 का नियम हम जान चुके हैं, 3 का भी जान चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला नंबर 6 पर 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, तो 7 से विभाज्यता के लिए हम कोई भी संख्या है, संख्या के इकाई का अंक का 5 गुना, यानी इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे, 5 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर, यदि संख्या 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया 375, ये देखेंगे भाग होगी कि नहीं होगी। तो इकाई के अंक का 5 गुना करेंगे तो ये हो गया 25, और 37 में हम 25 को जोड़ देंगे, 7 5 12, 4 और 2 6, 62 हो गया, जो कि 7 से भाग नहीं हो रहा, तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो 7 से भाग हो रहा है। ये संख्या ले लेते हैं, अब हम देखते हैं इसका 5 गुना करेंगे, तो 5 गुना में 5 बराबर 25 हो गया, और इसको हम 24 में जोड़ देंगे तो 49 हो गया। अर्थात ये संख्या 7 से विभाजित है, अर्थात 245 संख्या है वह भी 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी।
अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 7वें नंबर पर है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता, तो जैसे 4 का था उसी की तरह है। यहाँ पर वहां मैंने 3 अंकों की ली थी, यहाँ पर 4 या अधिक, 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा, यहाँ पर 3 अंक लेंगे, से इन अंकों से बनी जो संख्या है वह यदि 8 से विभाजित हो जाएगी तो वह पूरी संख्या भी निश्चित रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं, ये संख्या है, अब हम इसमें इकाई दहाई सैकड़ा लेंगे तो ये हुई 328। अब हम इसको 8 से भाग करके देखते हैं, तो 8 चौके 32 और 8 एकम 8, यानी ये 8 से पूरी पूरी भाग हो गई। तो 7328 जो संख्या है वह भी 8 से पूरी पूरी निश्चित रूप से विभाजित होगी। ऐसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे 3 का था उसी की तरह यह है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, इंटरकनेक्ट है, 3 का 3 से भागित हो, 9 का 9 से भागित हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। उदाहरण लेके देखते हैं, मानिए हम देखते हैं 63 ले लेते हैं, तो 6 जमा में 3 बराबर 9 आ जाएगा, 9 7 63 हो गया, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम चाहे बहुत बड़ी संख्या हो उसके अंकों को जोड़कर देखेंगे, यदि उन अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब अगला है 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता, ये बिल्कुल आसान है। इकाई का अंक यदि जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सिर्फ हमें ये देखना है कि इकाई का अंक 0 हो जाएगा तो वह संख्या निश्चित रूप से 10 से विभाजित हो जाएगी। अब है 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 11 से विभाजित होगी तो उसकी कंडीशन क्या है? तो हम देखेंगे कोई भी संख्या है उसके राइट साइड से हम अंकों को लेंगे और सम और विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग और उनका अंतर करेंगे, तो जो संख्या या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। तो हम उदाहरण ले लेते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। संख्या के इकाई की तरफ से सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 0 अथवा 11 का गुणज हो, अर्थात 11 से कट जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। हम उदाहरण ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, एक संख्या को ऊपर ले लेते हैं, एक अंक को छोड़कर,
सॉरी 2 छोड़ दिए, तो इनका जोड़ करेंगे तो यहाँ पर है देखो 1 जमा में 3 जमा में 7 जमा में 9, और यहाँ पर है 2 जमा में 4 जमा में 8, इनका जोड़ करेंगे 7 और 9 16 और 3 19 और 1 20, इनका जोड़ हो गया 20, इनको जोड़ते हैं 8 और 4 12 और 2 14, इनको घटाएंगे तो ये 6 प्राप्त होगा, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 का गुणज है, अर्थात यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे यदि यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिएगा हम यहाँ पर 20 ले रहे हैं और यहाँ पर जो अंकों का योग है वो हमारा ऐसा आ जाए कि 11 का गुणज हो, तो 11 का गुणज लेने के लिए यहाँ पर अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 आ जाए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसको 4 की जगह पर हम 1 रख देते हैं और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ हम 0 रख देते हैं, अर्थात यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ पर हो जाएगा 9, और इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। तो अब ये जो संख्या बनी है यह निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे यदि आगे के जो नियम हैं उनको हम हमारे चैनल पर आप देखोगे तो पीछे सारे नियम दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 6ठी क्लास के लिए जो नियम थे उनको बताया है। तो फिर विद्यार्थियों आज आपने इनको समझ लिया, कल हम इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।